आपका गोल क्लियर है और आपको पता है कि आपने क्या करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी मकसद को अचीव कर सकते। सक्सेस इज टू नेवर गिव अप। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कामयाबी की कहानी बड़ी अच्छी और भली लगती है और लोगों को सुनने में भी मज़ा आता है। पाकिस्तान में बेशुमार कामयाबी की कहानियाँ हैं और हमारे यहाँ से लोग हर साल दुनिया के ममालिक में जाते हैं और वहाँ पर अपना नाम भी बनाते हैं और मुख्तलिफ़ मैदानों में अपना नाम रोशन भी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त कामरान हनीफ साहब मौजूद हैं, जिन्होंने स्टार्ट तो लिया था माहाना 500 पाउंड कमाने से, लेकिन अब 500 पाउंड उनकी रोज़ की आमदन है। इन्होंने ऐसा क्या किया कि यहाँ पर हालात इनके बड़े मुश्किल थे, कठिन थे, लेकिन वहाँ पर अब ये कंपनी के सीईओ हैं, फाउंडर हैं। इन्होंने ऐसा क्या जादू चलाया, इन्हीं से पूछते हैं। कामरान साहब, ये क्या है, बैकग्राउंड क्या है आपका कि आप एफएससी में 4 साल लगा दिए, बीएससीएस किया तो ओपन यूनिवर्सिटी से किया जिसे हम यहाँ कुछ समझते नहीं हैं, और फिर आप बरतानिया चले गए। क्या किया वहाँ पे जाके ऐसा कि आज कामयाब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ारूक फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। असल में मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका गोल क्लियर है और आपको पता है कि आपने क्या करना है और आप मुसलसल उसके ऊपर सोचते हैं और एक छोटा स्टेप हर रोज़ लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी मकसद को अचीव कर सकते हैं। मेन चीज़ आपका गोल है, गोल की क्लैरिटी है। उसका जितना आसान सिंपल होगा और आप उसे अचीव कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। मैंने आगाज़ अपना मैट्रिक में बड़ा मुश्किल था, मैंने बड़ी मुश्किल से पास किया, केमिस्ट्री में स्टार लगा, 4 साल एफएससी में लगाए, पता नहीं था करना क्या है। चौथा साल जो मेरा एफएससी का था, उसमें मैंने कुछ डिस्कवर किया। मैंने ये सोचा कि मैंने कहा अगर मैं चीज़ों को समझ के पढ़ना शुरू करूँ तो कैसा रहेगा। मतलब रट्टा लगाना मुश्किल था मेरे लिए, क्वेश्चन करना शाई था, एज ए स्टूडेंट मैं टीचर को सवाल करने से डर लगता था। लेकिन जब मैंने अपने एफएससी के आखिरी साल में चीज़ों को समझना शुरू किया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि चीज़ें अगर समझ के की जाएं तो बहुत आसान हो जाती हैं। उसके बाद मैंने चीज़ों को समझ के पढ़ना शुरू किया और मेरी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए वो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गए, सारे दरवाजे खुलते गए। गोल जो था वो क्लियर था, एक ख्वाब था कि मैं मुल्क से बाहर जाऊं, वहाँ पे जाके दुनिया देखूं, काम ऐसा करूं कि जिससे मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकूं। मैं जाते सार जब यूके गया तो मैं 18 घंटे वहाँ पे काम करता था, सुबह 11 से लेके शाम 8 बजे तक, रात 8 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक मैं एक लेबर वाली जॉब। तो आराम कब करते थे? 1.5 घंटा शाम को, 1.5 घंटा सुबह, ये मेरा आराम करता। तो जॉब क्या थी? जब मैं एक टेक अवे में काम करता था, एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे मैं नान ब्रेड लगाता था, और उसके अलावा एक सुपरमार्केट में काम करता था जहाँ पे मैं शेल्फिंग करता था, चीज़ें रिप्लेनिश करता था, और मुझे उससे एक अच्छे पैसे मिल जाते थे, जिससे मेरी एक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस पूरी हुई। और उसके बाद मैंने डिग्री स्टार्ट की, अपनी मास्टर्स डिग्री स्टार्ट की, जिसके बाद मुझे एक रिसेशन स्टार्ट हो गया, ग्लोबल रिसेशन। इतना पैसा करके, इतनी मेहनत करके जब मैं जॉब के लिए निकला मार्केट में, तो रिसेशन आ गया, पूरी दुनिया पे कंपनीज बंद हो रही हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं बड़ी कंपनीज की बजाय छोटी कंपनी को डायरेक्ट टारगेट करूं तो कैसा रहेगा। मैंने वहाँ पे छोटी कंपनीज को सर्च किया गूगल से, जो काम करती थी जो मैं करना चाहता था टेलीकम्युनिकेशन में। उन्हें सर्च करके उनको डायरेक्ट सीवीज़ भेजे, वहाँ से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। वहाँ जाके एक जगह पे मेरी सिलेक्शन हो गई, 3 माह वो जॉब चली, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उसके बाद और 3 माह लगे मुझे दोबारा जॉब ढूंढने में, जो एक और नई जॉब मिली जिसमें पूरी दुनिया का ट्रैवल करने का मौका मिला। जो जॉब मेरी 2.5 साल चली वो ख़त्म हुई, 3 माह और लगे, फिर एक नई जॉब मिली जो 5 साल चली, जिसमें मेरा दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। जब ये जॉब भी ख़त्म हुई तो मैंने ये सोचा कि दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, तो लिहाजा मैंने एक अपनी कंसल्टेंसी देनी शुरू कर दी।
तो स्टूडेंट्स को तो मैं एक इंडिविजुअल ज़ाती हैसियत से कुछ गाइड करता रहता था, कुछ अपने जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आते थे कि वो स्किल डेवलप करके तो वो एक अच्छी जॉब ले सकें अपनी प्रोफेशनल फील्ड में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी तो मैंने कभी इसे मार्केट भी नहीं किया, कभी सेल भी नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्प करते रहे। क्या पीछे वो वजह थी कि मैं भी इधर आया था, सहारा नहीं था, पता नहीं था, मेहनत करके आगे आया हूँ? एहसास था कि अगर हमें किसी चीज़ में एक मुश्किल दुश्वारी उठाना पड़ी है, मैं ये सोचता था कि अगर मेरे पास एक अच्छी गाइडेंस होती तो जो सफ़र मैंने 10 साल में तय किया है वो मैं 1 साल में कर सकता। तो ख़ुद आपने ये जॉब्स वगैरह जब स्टार्ट की तो आपकी माहाना पाकिस्तानी रुपयों में 1 लाख आमदन थी महाना मेरी ऑलमोस्ट 500 पाउंड जो था वो मैं कमा लेता तकरीबन 1 लाख टाइम जॉब करके। हाँ जी। तो बिल्कुल ऐसा ही। अब कितनी पाकिस्तानी रुपयों में महाना आमदन क्या है? अब अगर मैं कंसल्टेंसी किसी को प्रोवाइड करता हूँ तो मैं एक दिन में 1 लाख रुपया चार्ज करता हूँ, जो 500 पाउंड ब्रिटिश पाउंड बनते हैं यूके में रह के। मैं इतना इससे ज़्यादा भी बना लेता हूँ, कभी कभी इससे ज़्यादा सर्विस। महाना 20-22 लाख बिल्कुल इतना कर ले, इजीली कर सकते हैं। तो ये जो हमारे आम यहाँ से पाकिस्तानी है जो बाहर जाना चाहते हैं और कुछ कमाना भी चाहते हैं, हालात भी अपने बेहतर करना चाहते हैं, वो महाना वहाँ पर कितने कमा सकते हैं अगर वो तालीम उनकी वाजिबी सी है? जी जी। महाना कितने कमा सकते हैं? वो ये डिपेंड करता है टोटल कि आपका गोल कितना क्लियर है, आप करना क्या चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप अगर मेहनत करें, आप एक अच्छी स्किल्स, जो राइट स्किल्स जो हैं जो मार्केट में चाहिए, आप अगर उन्हें डेवलप करते हैं, ना सिर्फ एजुकेशन एक अच्छी जगह से लें और उसके अलावा आपको एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपके पास वो स्किल जो मार्केट में डिमांड है वो अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आप 300 पाउंड, 500 पाउंड, 1000 पाउंड, 2000 पाउंड तक आप अपनी फील्ड में ये पैसा कमा सकते हैं डेली। जी बिल्कुल, डेली बेसिस पे आप 2000 पाउंड तक कमा सकते हैं। लेकिन 2000 पाउंड का सफ़र तो शायद चंद लोग ही करते होंगे। मुश्किल है। अगर आप सोलिसिटर हैं यूके में, 250 पाउंड पर आवर सोलिसिटर्स नॉर्मल चार्ज करते हैं वहाँ पे। अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, 250 पाउंड 1 घंटे का वो चार्ज कर रहे हैं। मतलब आप ये कहें कि वही 8 घंटे में वो 1600 प्लस आप मेरे ख्याल में 400 पाउंड, 1800 पाउंड तक आप एक दिन में बना सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि मैं स्टूडेंट्स को चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आएँ, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी रहनुमाई करें कि वो अपनी ज़िंदगी में वो अपने सब्जेक्ट का क्या चूज़ करें, वो अपने आगे किस तरह से बढ़ें, डेवलपमेंट किस तरह से करें। तो क्या करने जा रहे हैं आप? असल में हम क्योंकि हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम एक जर्नी से गुजरे हैं। मतलब एक बहुत मीडियोकर स्टूडेंट से हमने एक बड़ा अच्छा कैरियर किया, मतलब वहाँ तक पहुँचे। हम ये चाहते हैं कि अभी जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से यूके जाना चाहते हैं और वो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, हम उन्हें ना सिर्फ यहाँ से उनकी हेल्प करें यूके जाने में, उसके अलावा जब वो यूके पहुँच जाएँ तो उन्हें उनके पार्ट टाइम जॉब लेने में, अकामोडेशन सर्च करने में, वहाँ के जितने मसाइल हैं उसमें हेल्प करें। और उसके बाद जब उनका डिग्री ख़त्म हो जाती है और उन्हें हेल्प करें कि आप कैसे एक प्रोफेशनल कैरियर चूज़ कर सकते हैं। और ना सिर्फ उनकी हेल्प करें, हमारी अपनी एक रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं वहाँ पे, जिसके ज़रिए हमारा जो पर्सनल नेटवर्क है, जो हमने सारा एम्प्लॉयर्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, उसके ज़रिए हम जो स्किल्ड ग्रेजुएट हैं उन्हें वो प्रोवाइड करें। कुछ अपनी कंपनीज़ में इंटर्नशिप के मौके पैदा करें कि उनके लिए आसानी पैदा हो, उनको रास्ता दिखाएं कि कल को पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़ी कंपनीज़ के हेड्स, डायरेक्टर्स और सीईओ बन सकें। तो ब्रेक्जिट के बाद तो तशवीश पाई जाती है पाकिस्तानियों में कि शायद अब जाना मुश्किल हो गया है और अब शायद नहीं जाना चाहिए। ये हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि यूके गवर्नमेंट का एक मेन जो एजुकेशन जो है 2030 तक उनका एक टारगेट है काफ़ी बड़ा कि वो एजुकेशन से इतना पैसा कमाना चाह रहे हैं।
तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी आसानियाँ पैदा कर दी। ठीक है। आज अगर आप वहाँ जाते हैं डिग्री के लिए, तो आपको डिग्री मुकम्मल करने के बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाता है। अगर आप उस 2 साल के दौरान एक प्रोफेशनल जॉब ढूंढ लेते हैं और पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ज़रिए जो 2021 जनवरी से लॉन्च होने जा रहा है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, उसके ज़रिए आप वहाँ पे सेटलमेंट भी इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा। आप, जिसका मतलब ये है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल कैरियर और सेटलमेंट यूके में कर सकते हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि इस टाइम ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी जल्दी हो सकता है इसे करें, क्योंकि जो रूल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। 2, 4, 5 साल चलते हैं, बाद में फिर चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे जितनी जल्दी अवेल कर सकते हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा अपने ऑडियंस से जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं वो करें, वो इसे करें। खुद आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, तो जब आपने जाके कंपनी बनाई या लोगों को रिक्रूट किया, तो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों के लोग भी आपके पास आए होंगे। तो कभी आपने सोचा नहीं कि मैं खुद ओपन यूनिवर्सिटी से, जिसको पाकिस्तान में लोग तासुर बेहतर नहीं देते उसके बारे में, तो मेरे पास तो दुनिया की कामयाब यूनिवर्सिटियों के लोग आए हैं जो मेरे पास मुलाजमत करने आ गए। क्या सोचते थे तब? बिल्कुल, असल में जैसा कि मैंने बताया कि जब गोल की क्लैरिटी आपके पास है और आप बड़ा फोकस हैं, आपका फोकस इंतहाई लेज़र है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है और उसके लिए मुझे ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो आपके लिए सारी मुश्किलात आसान हो जाएगी। बिल्कुल। आप बस हार ना माने और लगे रहें। मेरे ख्याल में जब आप गिव अप करते हैं, फेलियर हो जाता है। द सक्सेस इज़ टू नेवर गिव अप। बिल्कुल ठीक। तो अगर गोल में क्लैरिटी हो और आप हार ना माने, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ कामरान हनीफ साहब की कहानी नहीं, ऐसी बेशुमार कहानियाँ हैं जो आपके इल्म में नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आप आज इरादा कर लें और आगे बढ़ें तो अगली कहानी आपकी हो। अपने मेज़बान फ़र्रुख शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।